नमस्कार, मैं शशांक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान मॉनिटरिंग यूनिट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 5 सितंबर 2025 को हम आपको देश में मौजूदा बाढ़ की स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहे हैं। आज दोपहर तक की रिपोर्ट के अनुसार यमुना नदी मझावली पर बहुत गंभीर बाढ़ की स्थिति में बह रही है, इसलिए यहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तराखंड में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इन राज्यों में प्रभावित प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, गोदावरी, बूढ़ी देहिंग, धरदा, नर्मदा, सिंध, जलका, चंबल, रामगंगा, सरयू, सोन, शारदा और अगलार। इन नदियों के जलस्तर और अगले दिनों के पूर्वानुमान की विस्तृत जानकारी आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों में हुई प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों की, जो इस प्रकार हैं। दक्षिण गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे राजस्थान के क्षेत्र। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। फिलहाल CWC दिल्ली रेलवे ब्रिज स्थल पर यमुना नदी गंभीर बाढ़ स्थिति में बह रही है, लेकिन पानी का स्तर धीरे धीरे घट रहा है। उम्मीद है कि पानी का स्तर आज रात तक घटकर 207.15 मीटर तक पहुंच जाएगा। नदी के पानी के स्तर की ताज़ा और वास्तविक समय की जानकारी के लिए कृपया CWC की वेबसाइट देखें। जल भराव की जानकारी, जिसमें पानी की गहराई, प्रभावित क्षेत्र, तहसीलें और बाढ़ की चपेट में आने वाले गाँव की जानकारी दी जाती है, यहाँ उपलब्ध है। गुजरात की तरफ नज़र डालें तो दक्षिण गुजरात की नदियां जैसे नर्मदा, तापी, दमनगंगा, विश्वामित्री, अंबिका, औरंगा, किम और पार में अगले 2-3 दिनों तक भारी पानी का बहाव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इनमें प्रभावित जिले हैं नर्मदा, डांग, वलसाड़, सूरत, भरूच, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, तापी, नवसारी। उत्तर गुजरात की नदियां जैसे माही, आनस, सोम, साबरमती, रेल और बनास में भी पानी का स्तर बढ़ने और तेज बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना है। इनमें प्रभावित जिले हैं साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, मेहसाणा, गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर। सौराष्ट्र की नदियां जैसे हीरेन, बागद, वातरू, भादर, शत्रुंजी और उतावली कलूवर में भी अगले 2-3 दिनों तक भारी पानी का बहाव और बाढ़ की स्थिति रह सकती है। इनमें प्रभावित जिले होंगे बोटाद, भावनगर, अमरेली, राजकोट, मोरबी। बड़े बांध परियोजनाएं जैसे उकाई, सरदार सरोवर, मधुबन, कडाना, धरोई, दांतीवाड़ा, शत्रुंजी में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी पानी आने की संभावना है। लोअर साबरमती, लोअर तापी और लोअर नर्मदा क्षेत्र को अगले 48 घंटों के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से अनुरोध है कि सतर्क रहें, नदी किनारे ना जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। आइए अब राजस्थान की तरफ चलते हैं। अगले 2 दिनों तक प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही जिलों में नदियां जैसे माही, सोम, साबरमती, पश्चिम बनास में पानी बढ़ने और बाढ़ जैसी स्थिति की संभावना है। इसी तरह सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों में बनास, चंबल और उसकी सहायक नदियों में भी सामान्य से अधिक पानी और बाढ़ की स्थिति बन सकती है। सोम, कमला, माही बजाज सागर, काली सिंध, कुधा और बीसलपुर बांधों में अगले 48 घंटों तक भारी पानी आने की संभावना है। आइए अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में लो प्रेशर एरिया बनने और मानसून तेज होने के कारण अगले 2 दिनों तक महाराष्ट्र के धुले, नंदुरबार, पालघर, ठाणे, रायगढ़ और पुणे जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके कारण तापी, दमनगंगा, बैतरणी, उल्हास, कालुंद्रे, पातालगंगा, अंबा, सावित्री और मुंबई की छोटी नदियों में पानी बढ़ने और बाढ़ जैसी स्थिति रह सकती है। कृष्णा बेसिन में भी भीमा, कोयना, वारणा, पंचगंगा जैसी नदियों में भारी पानी का बहाव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है। बड़े प्रोजेक्ट और बांध जैसे हथनूर, कोयना, वीर, वराना और उज्जैनी में अगले 48 घंटों तक ज़्यादा पानी आने की संभावना है। नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोग सावधान रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो
उत्तराखंड से गंगा, रामगंगा और शारदा नदियों में भारी पानी आने के कारण अगले 2 से 3 दिनों तक गंगा, यमुना और रामगंगा नदियों में भारी बहाव और सामान्य से ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बनी रहने की संभावना है। नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोग सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। आप सभी सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।